गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम लोग ने प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, ये 4 संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका औसत निकालना भी, इसका योग निकालना भी, जोड़ निकालना भी हम लोग सीखे हैं। मुख्य चीज जो हम लोग सीखे हैं, इसका औसत निकालना भी सीखे हैं और इसका योग निकालना, यानी कि सभी को मिला के कितना होगा, योग निकालना भी हम लोग सीखे हैं। तो आज जो सीखने वाले हैं बच्चों, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। आज ये दोनों संख्याओं को जानेंगे। ये दोनों को जानने से पहले बच्चों हम लोग को गुणनखंड, क्या बच्चों? गुणनखंड। गुणनखंड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है बच्चों? फैक्टर। इसको भी जानना जरूरी है। दूसरी संख्या जो है बच्चों, गुणज, इसको भी जानना जरूरी है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है बच्चे? मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। बच्चों मल्टीपल। तो गुणज क्या होता है बच्चों और गुणनखंड? गुणनखंड और गुणज, कोई भी शब्द हम लोग बोलते हैं, बोलते ही कुछ न कुछ दिमाग में आता है और कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। यदि हम गुणज पूछते हैं तो गुणनखंड का परिभाषा बोल देते हैं, इसके बारे में बोल देते हैं। यदि गुणनखंड पूछते हैं तो गुणज के बारे में बोल देते हैं। तो शब्द को बोलते ही हम लोग को दोनों में फर्क पता चल जाना चाहिए, नहीं? तो खंड, खंड देखिए, इसका खंड मतलब टुकड़ा, यानी कि छोटी संख्या, लगता है छोटी संख्या होगी। गुणज यानी कि गुणनफल, गुना करने से किसी संख्या को किसी से गुना यदि करते हैं हम लोग तो बड़ी संख्या ही प्राप्त होती है, मतलब ये बड़ी ही होगी। ठीक है बच्चों, तो दोनों में फर्क तो पता चल गया। अब जानते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। तो बच्चों हम 2 संख्या लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं और दूसरी संख्या 28 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6 का यदि हम गुणनखंड पूछेंगे बच्चों, तो कोई बच्चा थोड़ा बहुत जानता होगा तो बोलेगा सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ऐसे बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चारों संख्या जो है बच्चों, चारों संख्या 6 को क्या कर दी है, यानी कि 6 के जो है ना टेबल में चारों संख्या है, नहीं? चारों संख्या के टेबल में 6 है कि नहीं? 1 के टेबल में भी 6 है, 2 के टेबल में भी 6 है, 3 के टेबल में भी 6 है, यानी कि 6 के पहाड़ा में भी 6 है, जिसको, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इससे यदि इसमें हम भाग करेंगे तो इसको क्या होगा, शेषफल 0 आएगा? नहीं आएगा बच्चों, देखते हैं भाग करके। 1 6 6, शेषफल 0 आया। इसका मतलब शेषफल 0 आने का मतलब पूर्णतः विभाजित कर रहा है किसको? 6 को, नहीं कि 6 1 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, नहीं बच्चों? तो जो जो संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगा वो सभी संख्याएं इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो हम एक संख्या लेकर के उसको समझ रहे हैं कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। वही
इसी की जगह बच्चों यदि हम क्या पूछेंगे कि गुणज क्या होता है, तो गुणज देखते हैं बच्चों यहाँ पर। गुणज जो होता है बच्चों वो बड़ी संख्या ही होगी, नहीं, या तो ये स्वयं होगी या इससे बड़ी संख्या होगी। तो 6, 12, 18 इसी तरह से कितनी भी संख्याएं हो सकती है, नहीं बच्चों। तो तीनों संख्या में हम क्या देखते हैं, इससे या तो इसके बराबर है या इससे बड़ी संख्या है, नहीं बच्चों। यहाँ या इससे इसके बराबर है या इससे छोटी संख्या है। तो गुणज जो होता है इससे विभाजित होने वाली संख्याएं होता है। क्या होता है बच्चों, होने वाली। और यहाँ क्या है, करने वाली, इसको विभाजित करने वाली। तो आप लोग स्वयं भी लिख सकते हैं। आप लोग बोलिएगा कि सर हम स्वयं भी लिख सकते हैं इसका परिभाषा आसानी से। तो क्या होगा बच्चों इसका परिभाषा, किसी संख्या, किसी भी संख्या को पूछ सकता है। तो किसी भी संख्या का पूछेगा, जैसे ही कोई भी पूछे तो दिमाग में कुछ नहीं ये आना चाहिए कि छोटा होगा। छोटा जो होगा वो करने वाली होता है। और यदि गुणज पूछे तो दिमाग में आएगा गुणनफल, यानी कि इससे होने वाली संख्याएं होगी। ठीक है बच्चों। तो किस संख्या को करने वाली संख्या, क्या करने वाली, विभाजित करने वाली, किसी संख्या को पूर्णतः मतलब हुआ बच्चे पूरा, पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं, संख्याएं क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि एक से ज्यादा संख्याएं हैं जो इसको विभाजित कर रही है, नहीं बच्चों। तो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं को उस संख्या का मतलब बच्चों, जैसे हम 6 का पूछ रहे हैं तो 6 को विभाजित करने वाली संख्याएं 6 का ही क्या होगा, किसका होगा, 6 का ही क्या होगा, गुणनखंड होगा। उसी तरह यहाँ भी किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं को उसी संख्या का, उस संख्या का गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे में क्या होगा, एक का यदि गुणनखंड पूछे बच्चों तो क्या होगा, एक ही होगा। 2 का गुणनखंड पूछेगा तो क्या होगा, 2 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, एक है, दूसरा 2 है। तो हम लोग गुणनखंड को अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब जानेंगे गुणज। गुणज को भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और इसका परिभाषा लिख लेते हैं। इसको कॉपी में नोट करके रखेंगे। बहुत दिन के बाद हो सकते थोड़ा बहुत, यदि भूलेंगे तो रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो गुणज जो होता है बच्चों, किस संख्या से विभाजित तो होने वाली संख्या होता है। किसी संख्या से पूर्णतः, किस संख्या से पूर्णतः यानी कि पूरा। ठीक है बच्चों।
पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज, उस संख्या का गुणज कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे एक का ही गुणज, यदि आपसे पूछे कोई एक का गुणज बताओ कितना होता है, तो आप एक से विभाजित होने वाली संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं जो एक से विभाजित होगी, पहली संख्याएं जो है वो एक है, एक से विभाजित होने वाली, दूसरी 2, 3, इसी तरह आगे बहुत सारी संख्याएं जो एक से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ आपको जो है ना क्वेश्चन में आएंगे प्रथम 5 गुणज लिखे, 4 का प्रथम 5 गुणज लिखे, 10 का प्रथम 3 गुणज लिखे, ऐसे ही, क्योंकि गुणज तो बहुत सारी संख्याएं हैं, नहीं किसी भी संख्या का गुणज तो बहुत सारी संख्या होगी। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग गुणनखंड और गुणज को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब बच्चों हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं को जानते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्या और भाज्य क्या होता है बच्चों? अभाज्य संख्या, इसका हिंदी नाम तो और भी है बच्चों, रूढ़ संख्या भी इसको कहते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या होता है? प्राइम नंबर, जो कि एक ही नाम है इसका इंग्लिश, प्राइम नंबर। हिंदी में यदि रूढ़ संख्याएं कहें, अभाज्य संख्या, दोनों एक ही है, और भी नाम है हिंदी, लेकिन इंग्लिश एक ही नाम है, तो इंग्लिश नाम भी इसका याद रखें। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभी हम लोग ने गुणनखंड और गुणज पढ़े इससे पहले, तो जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, क्योंकि बहुत संख्या ऐसा भी, किसी संख्या का आपको 1 गुणनखंड होगा, किसी संख्या का 2 होगा, किसी संख्या का 4 होगा, किसी संख्या का 5 होगा, लेकिन जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होगा उस संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। दूसरी संख्या क्या है बच्चों? दूसरी संख्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्या होता है बच्चों? भाज्य संख्या का इंग्लिश मीनिंग कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों में ध्यान दो बच्चों, जिसका 2 गुणनखंड होगा केवल, वो तो हो जाएगा अभाज्य संख्या, लेकिन जिसका 2 से ज्यादा भी होगा, 2 से कम भी होगा, तो यदि 2 से ज्यादा होगा, 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक का मतलब हुआ, 2 से अधिक का मतलब 3 हुआ, 4 हुआ, ये 2 से अधिक हो गया, मतलब ज्यादा, ठीक है ना? 2 से बड़ी संख्या, 2 से अधिक संख्या होगा, ठीक है। तो जिसका गुणनखंड 3 होगा, 4 होगा या 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या होगी। और जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा, कितना होगा गुणनखंड? केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, इसलिए 1
अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है बच्चों? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक को नहीं लिखेंगे। 2 का 1 और 2 दो गुणनखंड है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, फिर 5 है। इसी तरह से है बच्चों, etc इत्यादि, यानी कि और भी संख्याएं अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्या में कोई, यदि आप लोग को समझने के लिए साइड में लिख लेंगे रफ में, एक का केवल एक गुणनखंड है, इसलिए एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 2 का 1 और 2 दो गुणनखंड है, इसलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 का भी 2 गुणनखंड है, 1 और 3, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, जो संख्या एक और स्वयं, एक हुआ एक गुणनखंड और दूसरा स्वयं ही संख्या के अलावा यदि किसी भी पहाड़ा से, किसी भी संख्या से यदि वो कट रहा है, एक और स्वयं के अलावा यदि और किसी से भी कट जाए, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों? तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो, कितना गुणनखंड हो? 2 ही। तो ऐसे करके आप लोग रफ में इसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों? ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। इसको भी रफ में लिख सकते हैं। अब समझते हैं बच्चों भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या अभी बताएं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ठीक है ना? 2 से अधिक, इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड किसका होगा? 1 का नहीं, 2 का भी नहीं, 3 का नहीं, 4 का हो जाएगा। तो पहली भाज्य संख्या क्या है? 4 ही है। क्या है पहली भाज्य संख्या? 4 ही है। दूसरी क्या होगी? 6। ठीक है बच्चों? 8 इत्यादि। ठीक है बच्चों? etc और भी संख्या है। तो अब बच्चों इसका परिभाषा तो स्वयं भी लिख सकते हो आप लोग, नहीं? आप लोग कहेंगे सर अभाज्य संख्या जो होता है, अभी आप बताइए, जिस संख्या के केवल जिस संख्या के क्या बच्चों? जिस संख्या के केवल, ठीक है बच्चों, जिस संख्या के केवल क्या बच्चों? केवल कितना गुणनखंड हो? जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों? आप लोग बोलेंगे सर भाज्य संख्या भी हम लोग स्वयं लिख सकते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो हम लोग ने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को अच्छी तरह समझ चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका औसत और
इसका योग निकालना जानेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।